पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कशीदा हैं और अब पाकिस्तान ने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए खतरा बन रहे हैं। इससे पहले भी तालिबान ने बाढ़ के इश्यू पर पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि बाढ़ को खत्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी बात नहीं मानी थी और अब तालिबान ने पाकिस्तान की हुदूद में अपनी चौकियां बनानी शुरू कर दी हैं, जिस पर पाक फौज ने इनको मना किया, लेकिन इन्होंने बात ना मानी और इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया गया तो इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस तरह एक जंग किसी सूरत-ए-हाल बन गई है। प्यार दोस्तों, इससे कबल कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगान सरहद पर जंग जारी है और दोनों इतराफ से हथियारों के जरिए से भी एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और पाक फौज इन हमलों का मुसलसल जवाब दे रही है। पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जा रही है और पाक फौज को निशाना बनाया जा रहा है और TTP की तरफ से भी इस तरह के हमले जारी हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान ने चित्राल पर हमला किया है, लेकिन TTP ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक चित्राल में पाकिस्तान के फौजी कैंप पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और इसके कैंप में दाखिल हो गए। भारतीय मीडिया ने इसकी वीडियो भी जारी की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया जा रहा कि हालात कशीदा हैं और चित्राल खतरे की अलामत बना हुआ है। एक वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि एक कैंप में TTP के लोग दाखिल हुए तो वहाँ पाकिस्तान के परचम लगे हुए थे, जिस पर इन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी और झंडे की बेहुरमती की और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। भारतीय मीडिया इस खबर को इस तरह उछाल रहा है जैसे बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सरहदी झड़पें हर मुल्क में होती हैं, लेकिन भारत के मुताबिक ये झड़पें भारत के लिए भी एक खतरा बन रही हैं। वो खतरा कैसे बन रही हैं, ये आगे चलकर बयान किया जाएगा। पाक पुलिस को देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी खबर देते जाएं कि भारत की तरफ जाने वाले एक अफगानी ट्रक को आग लगा दी गई है। भारत का ये कहना है कि ये साजो सामान से भरा हुआ ट्रक था, इसको पाकिस्तान ने आग लगाई है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि आग किसने लगाई है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो TTP और पाक फोर्सेस में झड़पें हो रही थी, इसलिए ये ट्रक उनकी जद में आ गया और इसको आग लगा दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि पेशावर की एक मशहूर सड़क पर खुदकश धमाका हुआ है। इसमें 8 के करीब लोग जख्मी हुए और एक की हलाकत की रिपोर्ट आई है। इसके साथ जुड़ी खबर ये है कि भारत की सऊदी अरब और अमेरिका के साथ एक डील हुई है। ये डील क्या है, ये आगे चलकर बताया जाएगा। प्यार दोस्तों, भारत से एक ट्रेन सर्विस चलाई जा रही है जो कि यूरोप तक जाएगी, जो 6000 किलोमीटर तवील होगी। इस तरह भारत यूरोप से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएगा। यहाँ ये भी हैरानी की बात है कि तकरीबन 350 किलोमीटर का रास्ता समंदर के अंदर से गुजरेगा और इंतहाई कम वक्त में भारत से कोई भी मुसाफिर यूरोप जा सकेगा और उसका किराया भी कम होगा। यहाँ ये भी बताते चले कि इस मंसूबे में 8 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, UK और दीगर ममालिक हैं। इस ट्रेन का फायदा इसराइल को भी होगा। ट्रेन मुंबई से दुबई, हीफा से गुजरती हुई यूरोप तक जाएगी और इस तरह एक समुद्री जाल बिछाया जाएगा। प्यार दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चले कि ये ट्रेन मुंबई तक ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भी जाएगी। इससे सऊदी अरब और दुबई से भारत का लिंक हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा रहा है, लेकिन मोदी मुसलमानों के ही दोस्त मुल्क सऊदी अरब से बड़ी बड़ी डीलें कर रहा है। सऊदी वली अहद ने भारत के दौरे के दौरान 100 सरमायाकार भी भारत को दिए हैं। इस तरह सऊदी अरब की एक बड़ी तिजारती डील भारत से हुई है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ये दोनों डॉलर में डील नहीं करेंगे बल्कि अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। प्यार दोस्तों, भारत के मोदी ने कहा है कि सऊदी अरब हमारे लिए बहुत अहम है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि भारतीय हमारे लिए उतने ही अहम है जितने के अरब के लोग। यहाँ ये बात भी बताते चले कि मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं और अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए सबके साथ डील्स कर रहे हैं और भारत भी उन्हीं में से एक है। अगरचे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों से दोस्ती भी की जा रही है और सऊदी अरब में अच्छे खासे भारतीय मौजूद हैं। इससे अंदाजा होता है कि सऊदी अरब ईरान की तरह इनसे ताल्लुकात बना रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन लद्दाख में अपनी बेस बना रहा है, लेकिन भारतीय सरकार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चीन अपनी आबादकारियां भी कर रहा है और भारत कुछ नहीं कर पा रहा। भारत ने कश्मीर में भी मुसलमानों के घरों को जलाया है और एक खौफ पैदा किया जा रहा है
और मुसलमानों के मकानों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, चीन के हवाले से खबर ये है कि चीन के दिफाई मिनिस्टर कई दिनों से लापता हैं और किसी को इनके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने ही एक ऐसे चीनी को पकड़ा है जो कि अपने ही चीनी बच्चियों का इस्तेमाल करके अपने मुल्क की जासूसी करता था और सारी खबरें अमेरिका तक को पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ हंगरी में एक एयर शो हो रहा था जिसमें एक मिनी एयरक्राफ्ट डिस्प्ले के दौरान आग लगने से क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलट मौका पर ही हलाक हो गए। नाज़रीन, एक और अहम खबर ये है कि फ्रांस के सदर मैक्रोन 35 साल के बाद बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं और इन्होंने शेख हसीना से मुलाकात भी की और एक बड़ी डील भी की है जिसकी तफसीलात अभी मौसूल नहीं हुई। इसके साथ साथ मैक्रोन बांग्लादेश के आम लोगों के दरमियान खाना खा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और बांग्लादेश में मुसलमानों से मुलाकातें की जा रही हैं और इस तरह मैक्रोन ने पूरे बांग्लादेश की सैर की और समंदर की सैर भी की है। लीबिया से भी एक बुरी खबर आई है कि इसमें एक खतरनाक तूफान आया है और 2 लाख के करीब लोग हलाक हो चुके हैं। ये एक अजाब था जो कि लीबिया पर आया है। प्यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।